अपने भाई की संपत्ति कभी नहीं हड़पनी चाहिए, जीवन भर पछताओगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान सनातन में। दोस्तों, आज का विषय है इस दर्द भरी कहानी से, जो कि यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रेरणा देने वाली है। अतः आपसे निवेदन है, इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुनें और देखें, जो कि आपके जीवन में बहुत काम आएगी। दोस्तों, कहते हैं कि दूसरे के धन को उसके अधिकार के बिना हड़पना नहीं चाहिए, वरना चुकाना ही पड़ता है आप चाहे जो भाई के रूप में हो, या पुत्र के रूप में हो, या पत्नी के रूप में हो। यह बात पूरी तरह सिद्ध होती है, और ऐसा ही कुछ कहानी में हुआ है, जिसमें एक भाई दूसरे भाई का एवरेज कैसे देता है। तो ये जानने के लिए बने रहे हमारी वीडियो की समाप्ति तक। दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल की थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उसे दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय के बाद में मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा, जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ, तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, किसान का छोटा बेटा, जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था, और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय के बाद में किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब होने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्य से जाकर के उसका इलाज करवाया, परंतु उसे बीमारी से राहत ना मिली। छोटे भाई की दिन बाद दिन तबीयत बिगड़ी जा रही थी और धन भी बहुत खर्च हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से साला ली कि यदि यह छोटा भाई मार जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्चा करना ना पड़ेगा और हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी रिश्तेदार को भी कोई शक नहीं होगा कि यह जहर से खत्म हुआ। सभी यही समझेंगे कि बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने पैसा ही किया, वैद्य से बात की और कहा, तुम ऐसा करो, मेरे छोटे भाई को दवा के बहाने उसे जहर दे देना। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी वेद से बड़ा खुश हुआ। सोचने लगे, रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ महीने बाद उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। पति और पत्नी ने खूब खुशियां मनाई। बड़े ही लाड से लड़के को पाल परवरिश की। कुछ ही बरसों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का वह बीमार रहने लगा। मैन बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत दिनों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा उतना दिया, सब कुछ दिया, ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि 80 पिंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की ओर देखकर दुखी हो रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई साहब, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बचा है, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। तभी लड़का बोला, मैं आपका भाई हूं, जो आपने जहर खिला करके मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था, मुझे अब मेरे इलाज के लिए आधी संपत्ति बिक चुकी है। आपकी शेष है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुलनाश हो गया, जो किया वो मेरे आगे आ गया। तब वह लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मार गया। तब लड़के ने कहा कि ये भाई देश दुष्ट भेद, आज मेरी पत्नी के रूम में मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। हमारा जीवन जो तार चढ़ाव से भरा रहता है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोलेंगे वैसा काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हुआ उतना जल मिलता है। जीवन के हर कठिनाई प्रश्न का जीवन से ही हाल मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? ये कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को लाइक करना और दूसरों को भी शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।
तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर बांधों और दर्शकों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।